नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। मेरठ में छात्र छात्राओं से फीस लेने के लिए स्कूल प्रबंधन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऋषभ एकेडमी में 2 छात्राओं को स्कूल फीस नहीं भरने पर अध्यापिकाओं ने प्रिंसिपल के कहने पर उन्हें मैदान में धूप में खड़ा कर दिया। इससे एक छात्रा की हालत बिगड़ गई। बाद में उसे प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद घर भेज दिया गया। वहीं छात्राओं की मां आज डीएम और एसएसपी ऑफिस पर पूरे मामले की शिकायत लेकर पहुंची। बताया गया है कि छात्राओं के पिता का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था। उनकी मां ही बच्चियों के पालन पोषण का जिम्मा उठाती है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्राओं की पढ़ाई में सहयोग करने के बजाय उन्हें फीस के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरठ कैंट के तोपखाना मोहल्ला निवासी स्वर्णिमा कक्षा 10 और नंदनी कक्षा 7 की छात्र है। बताया गया कि उनके पिता विशाल शर्मा की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। उनकी मां ही उनकी जिम्मेदारी संभालती है। बताया गया कि पिछले कई वर्षों से दोनों छात्राएं ऋषभ एकेडमी में पढ़ाई कर रही हैं। इस साल 1 अप्रैल से सत्र शुरू हो तो स्कूल प्रबंधन ने समय से फीस भरने का दबाव बनाया, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनकी मां बच्चियों की फीस समय से नहीं भर पाई। सोमवार को जब छात्राएं स्कूल पहुंची तो यहां प्रधानाचार्य ने उन्हें अपने कैबिन में बुलाकर डांट लगाई और फिर उन्हें मैदान में कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। इससे एक छात्रा की हालत बिगड़ गई। इसके बाद छात्राओं को घर भेज दिया गया। वहीं आज दोनों छात्राएं अपनी मां शैली के साथ कलेक्ट्रेट डीएम दीपक मीणा के दफ्तर पर पहुंची और लिखित में शिकायती पत्र देकर बताया कि उनकी बेटियों का उत्पीड़न किया गया है। स्कूल प्रधानाचार्य पर रिपोर्ट दर्ज कराकर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। मैं कल अपने स्कूल गई थी तो फर्स्ट पीरियड के बाद उन्होंने सेकंड बेल लगते ही हमें नीचे बुला लिया और बोले कि लाइन लगा के नीचे खड़े हो जाओ। उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि क्यों खड़ा कर रखा है। खड़े खड़े हमें 1.5 घंटे हो गए। मेरी छोटी सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बिगड़ने लगी तबीयत। फिर रिसेप्शन से मैंने ज़बरदस्ती अपनी मम्मा को कॉल करा कि मेरी सिस्टर की ठीक नहीं है तबीयत, आप आ जाइए, और इन्होंने हमें इतनी देर से खड़ा कर रखा है। मेरी सिस्टर को वॉशरूम जाना था, उसे वॉशरूम भी नहीं जाने दिया। फिर हमने अपनी कोऑर्डिनेट मैम से बोला कि मैम हमें वॉशरूम जाना है और सर जाने नहीं दे रहे हैं। तो मैम ने बोला कि सर इन्हें वॉशरूम तो जाने दीजिए। इतना गंदा बिहेवियर करा उन्होंने हमारे साथ। तो हमने बोला सर हम थक रहे हैं खड़े खड़े। तो कहते हैं कि मिट्टी में बैठ जाओ, यहीं बैठना है तुम्हें लास्ट पीरियड तक। फिर डीएम अंकल को मम्मा ने फ़ोन करा जब ही, तो डीआईएसओ सर का फ़ोन गया होगा स्कूल में, उन्होंने तुरंत ही हमें क्लास में भेज दिया। फिर 1 घंटे 30 मिनट के बाद। ऋषभ वेस्ट एंड रोड पर है, ऋषभ एकेडमी, और प्रिंसिपल है मुकेश जैन। वजह कुछ नहीं, बस अप्रैल से फीस जमा नहीं कर पाई हूँ मैं बच्चों की, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। पिछले 2 सालों से मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार थे, 10 सालों से थे। सुरेंद्र सिंह हैं कमिश्नर साहब, दोनों बच्चे रिक्वेस्ट करके गए। 2 साल से वो मेरे बच्चों को किताबें दिला रहे हैं पढ़ने के लिए, और उन्हीं के ऊपर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अभी स्थिति खराब थी और मैंने परमिशन भी ले रखी थी। अब क्या मांगे आपकी? मेरी मांग ये है कि जो कुछ भी मुकेश जैन ने किया है प्रिंसिपल ने मेरे बच्चों के साथ, उसमें कानूनी कार्रवाई हो। मैं फीस के लिए मना नहीं कर रही हूँ, उनकी सारी बात मान रही हूँ, लेकिन उन्हें मेरी बेटियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, देखिए, शैली शर्मा जी हैं, इन्होंने एक दरख्वास्त दी है कि इनके जो बच्चियाँ पढ़ती हैं ऋषभ एकेडमी में, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और ये शायद इन्होंने फ़ीस जमा नहीं करवाई थी, जिसका कारण ये बता रहे हैं कि वहाँ के मैनेजमेंट ने बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया। और कल जब प्रशासन को कॉल किया उसके बाद बच्चियों को स्कूल में अंदर या क्लास के अंदर जाने दिया, तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी है। हमने जो कंसर्न मजिस्ट्रेट हैं और वहाँ के सीईओ हैं उनको ये जांच दे दी है और बोला गया है कि अगर इसमें जांच करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसको करें। तो विदिन 24 आवर्स का टाइम दिया है कि खुद मजिस्ट्रेट जाके देख लें, और अगर उसमें कहीं भी इनकी जो भी एप्लीकेशन में जो तथ्य हैं सही पाए जाते हैं तो फिर एकेडमी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।